बहुत पुरानी बात है जब धरती पर अंधेरा और अन्याय बढ़ रहा था। मथुरा नगरी में एक बड़ा राजमहल था। यहां राजा उग्रसेना का राज्य था। लेकिन इसी अंधेरी रात के बीच मथुरा के राजमहल में खुशी का माहौल था। आज महल में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। राजा की बेटी देवकी की शादी हो रही थी। उनका विवाह वीर राजकुमार वसुदेव के साथ हो रहा था। वेद मंत्रों के बीच पवित्र विवाह शुरू हुआ। देवकी का भाई कांस भी बहुत खुश था। मथुरा में हर तरफ खुशी का माहौल था। शादी के बाद देवकी और वासुदेव को रथ से विदा किया गया। कांस खुद रथ चलाकर उन्हें घर छोड़ने जा रहा था। लेकिन अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। बिजली चमकी और तेज आंधी चलने लगी। आकाशवाणी हुई। हे कांस! देवकी का अत्वपुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। सुनते ही कांस का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत तलवार निकाल ली। अब तुम्हारी मौत तय है! और देवकी को मारने के लिए हाथ उठा लिया। नहीं! चुप कर देव! कांस गुस्से और डर से पागल हो चुका था। वसुदेव तुरंत कांस के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे कांस, देवकी को मत मारो। देवकी डर से कांप रही थी। मैं वचन देता हूं, देवकी के हर बच्चे को तुम्हें दे दूंगा। कंस कुछ देर सोचने लगा। उसके मन में एक भयानक विचार आया। उसने देवकी और वसुदेव को बंदी बनाने का फैसला किया। पकड़ दो इन्हें! रुको नहीं! कंस कहाँ है? ले चलो! ने मथुरा के अंधेरे काडी खाने में डाल दिया गया। देवकी और वासुदेव बेड़ियों में बंधे हुए थे। मैं नहीं सह सकती यह दुख। शांत हो जाओ देवकी, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन कब तक? हमेशा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। समय धीरे धीरे बीतता रहा। कुछ समय बाद देवकी के गर्भ में पहला बच्चा आया। देवकी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। देखो देवकी, हमारा बच्चा कितना सुंदर है। मैं इसे हर कठिनाई से बचाऊंगा। महाराज कंस! महाराज कंस! बहुत बड़ी आपदा आ गई है। देवकी के एक पुत्र हुआ है। महाराज! क्या वो जीवित है? ये संभव नहीं। मैं कंस हूँ और मैं इस खतरे को जड़ से मिटा दूंगा। कंस क्रूर और अजय कारागार की ओर बढ़ रहा है। जेल में बंद कैदियों का अंत निश्चित है। क्रोध में भरा कंस मथुरा की उस काल कोठरी में पहुंचा जहां देवकी अपने नवजात को छिपाई थी। कंस, दया करो। कंस ने क्रोधित होकर कहा, देवकी, तुम सोचती हो यह बच्चा बच जाएगा? मैं इसे जीने नहीं दूंगा। भैया, इस निर्दोष बच्चे को मत मारो। यह बच्चा मरेगा। नहीं भैया, कृपा करो। कंस, यह बच्चा तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? नहीं। हट जा, यह मेरा है। कंस, दया करो। चुप रह। कंस ने क्रूरता से बच्चे को पत्थर के फर्श पर पटकने के लिए ऊपर उठाया। मेरे बच्चे को छोड़ दो। कृपया दीदी, वो सब कुछ जो मेरे पास है, दया करो। देवकी, हम क्या करेंगे? हे भगवान, मेरा बच्चा। हम बेबस हैं। कंस निर्दयता से हंसते हुए कारागार से बाहर चला गया। पहले पुत्र की मृत्यु के बाद कारागार में गहरा सन्नाटा छा गया।
धैर्य रखो देवकी। देवकी का हृदय अपने बच्चे की याद में रो रहा था। हमें धैर्य रखना होगा। समय बीतता रहा और कारागार की दीवारें उनकी पीड़ा की गवाह बनती रहीं। कुछ समय बाद देवकी फिर से गर्भवती हुई और समय आने पर देवकी ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। और सचमुच ये खबर फिर से कंस तक पहुंच गई। महाराज, वे बच निकले। कंस को यह समाचार मिला और वह क्रोधित हो उठा। यह सब कहीं नहीं होने देना है। मेरे सिंहासन को कोई खतरा नहीं। वह तुरंत सैनिकों के साथ कारागार की ओर बढ़ गया। समय बीतता गया और देवकी के गर्भ में 8वां पुत्र पल रहा था। उस रात कारागार में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैलने लगा। देखो, देवकी की कोठरी से प्रकाश। ये क्या चकवान का प्रकाश है? हमें कंस को बताना होगा। मथुरा के आसमान में काले बादल छा गए। बिजली की चमक से पूरी मथुरा रोशन हो उठी। कारागार में देवकी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। देवकी, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वसुदेव ने देवकी का हाथ पकड़कर उन्हें धैर्य दिया। अचानक पूरा कारागार दिव्य प्रकाश से भर गया। उसी पवित्र क्षण भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। नन्हे कृष्ण के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। देवकी और वसुदेव इस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। तभी बालक ने भगवान विष्णु का दिव्य रूप धारण कर लिया। मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर अवतरित हुआ हूं। मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर अवतरित हुआ हूं। देवकी ने श्रद्धा से भगवान को प्रणाम किया।